वेलकम बैक टू माय डिजिटल डायरी। दिस इज साक्षी और आज है इस व्लॉग की शुरुआत। तो देख सकते हैं आप जैसे कि मेरे हाल बुरे हो चुके हैं क्योंकि मैं श्रीनगर जा रही हूँ। अभी मैं कटरा रेलवे स्टेशन पे हूँ यहाँ पे, और कल मैं 4 बजे चली हूँ शिमला से, यहाँ पे 6 बजे पहुँची सुबह। अभी 7 बज रहे हैं। मतलब जो मेरी हाल बुरे हुए हैं लिटरली। इतनी लंबी रातें तो उस नागमती की भी नहीं हुई थी, वही वाली नागमती, पद्मावती वाली जो हमारे को चैप्टर में सिखा पढ़ाते थे +1 2 के। उसकी भी नहीं थी इतनी लंबी रातें जितनी लंबी रातें मेरी होगी। देखो मेरे बाल के हाल क्या हो चुके हैं, मतलब बुरे हाल। ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अभी मैं रुकी हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ पे बहुत भीड़ है। समय बीत क्यों नहीं रहा है दोस्तों। 2 घंटे अभी और इंतज़ार करना है। मेरे को इतना आलस आ रहा है, मतलब टाइम ही नहीं पास हो रहा है। 1 मिनट ऐसा लग रहा है कि घंटे के समान है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है। नहीं तो मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ तो देख के टाइम पास कर लेती, बट बिना इंटरनेट के कैसे ज़िंदगी जीऊँगी मैं, मेरे को पता नहीं चल रहा। या तो कुछ इंटरटेनमेंट का साधन होना चाहिए। यहाँ पे तो धूप ही इंटरटेनमेंट का साधन। हाँ हाँ हाँ। अब मेरा मन कर रहा है मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठूँ, अब तो बैठना पड़ेगा, पर पैसा भी चाहिए उसके लिए। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मैं घूमने आई थी। अब मेरे को यहीं पे स्ट्रेस हो गया है। ये देखो मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं स्ट्रेस के कारण। अब यहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं जाना पड़ेगा घूमने, वरना ये रेलवे स्टेशन पे बैठ के तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। दोस्तों अमीर होना पड़ेगा ताकि मैं हेलीकॉप्टर में ही जा सकूँ अगली बार। थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा। ये देखिए यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है, झुमके। एक ही चीज़ कर सकती हूँ है खाना। मैं फिर से खाने बैठ चुकी हूँ। अपनी बोरियत को ऐसे भगाओ खा खा के। कश्मीर में आके साउथ इंडियन डिशेस। And there we enter in Kashmir. Oh my God, I can't explain how beautiful it was. सरसों के खेत, छोटे छोटे सेब के पेड़, और बीच में घर, घर के चारों तरफ बाग। पैराडाइज। आई कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ इंडिया। और ये देखो श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, इतना प्यारा व्यू। मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है कभी रेलवे स्टेशन इतना प्यारा। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। एज वी एंटर्ड इन श्रीनगर, हम डल लेक की तरफ जा रहे थे। मैंने ये पुराने पुराने घर देखे, खंडहर बन चुके हैं कई घर। आई वॉज शॉक्ड। तब मुझे समझ में आया कि टेररिज्म कितना बुरा प्रभाव कर सकता है एक सिटी पर। इतनी प्यारी सिटी है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये सिटी बसी हुई है डल लेक के चारों तरफ। आई होप एंड प्रे थिंग्स विल गेट बेटर वन डे। फाइनली मैं श्रीनगर पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ पहुँच के मुझे लग रहा है कि चलो ठीक किया, मतलब आके, क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में श्रीनगर टाउन बसा हुआ है। बहुत जो घर हैं वो पुराने पुराने बिखरे हैं, अस्त व्यस्त हैं। प्रभाव दिखता है यहाँ पे, मतलब समझ सकते हो आप मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और मैंने रूम ले लिया है यहाँ पे। ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा। टैक्सी वाले अंकल ने नेगोशिएशन करके दिला दिया है मुझे। और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फ्रेशनअप होगी, उसके बाद जाएंगे हम शिकारा राइड पे। हम आपको भी साथ लेके जाएंगे। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं चली गई शिकारा राइड पे। सबसे पहले दिन मैंने यही काम किया,
डल लेक के चारों तरफ घूम के और शिकारा राइड का आनंद लिया। स्वागत है आपका हमारे शिकारा में। तो अब हम डल लेक का चक्कर लगाएंगे और नज़ारे देखेंगे। 2016-17 की बात है जब नोटबुक मूवी आई थी, मैंने देखी थी, जिसमें फिरदौस टीचर और कबीर सर होते हैं। वो भी ऐसे ही कुछ। इसको जरा इधर खींचो मैं। इस टाइम पर डल लेक का इतना प्यारा व्यू था, जो लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी और जो चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में गूंज रही थी, इतना पीसफुल था ये। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वहाँ गई। और जो मैं बता रही थी कि मैंने 2018-19 में नोटबुक मूवी देखी थी, मुझे एक्चुअली उसके गाने बहुत पसंद थे, तो मैंने उन गानों की वजह से वो मूवी देखी। और वो मूवी इसी डल लेक के आस पास घूमती है, जहाँ पे कबीर सर और फिरदौस टीचर होते हैं, और जो बच्चे हैं नाव में स्कूल जाते हैं, उनकी डिफ़िकल्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, उनकी लव स्टोरी वहाँ पे। तो मुझे ऐसा था कि मैं कभी जाऊँगी, मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे हमेशा से था कि जो मैं देखती हूँ कि काश मैं कभी वहाँ जाऊँ। तो देखो आज मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, सपने सच में पूरे होते हैं। का हवा पी लीजिए। अगर हम जाएंगे ना पूरा दिखेगा डल लेक, उसके उस साइड में भी ऊपर वाली भी साइड है ना, उनका एयरपोर्ट साइड है। यहाँ इस साइड नहीं है, इससे अलाउड ही नहीं है बनाना। अभी हम लोग हैं डल लेक के बीच में, और इस डल लेक के बीच में ही एक गांव बसा है जिसका नाम है कबूतर खाना, और इसका नाम हरी सिंह ने रखा था, ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया है। उधर देख सकते हैं आप, उधर हरी सिंह का महल। और ये इतनी प्यारी लेक पहाड़ों के बीचों बीच बसी हुई। दो दिन खराब हो जाता है, रोई नहीं उठती है। सच में आते हैं, एक खान अंकल है, वो आते हैं हमारे यहाँ, आते घर का ठेला लेके आते हैं, सर्दियों में आते हैं। हर किसी कश्मीर के हर किसी स्टेट में जाती सर्दियों में यही चीजें बेचते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है इस गांव की, जब बच्चे यहाँ पे स्कूल मंदिर मस्जिद सब कुछ अंदर ही है, पर जब स्कूल जो हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है तो बच्चे वोट में जाते हैं, जैसा मैंने उस मूवी में भी देखा था, नोटबुक मूवी में। वही इंस्पायर किए वो मूवी मुझे यहाँ आने के लिए और मुझे भैया ने बताया कि सच में वैसे ही जाते हैं यहाँ से लोग। मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी उसमें। ये बोट हाउस है, और डल लेक की यही खासियत है कि पूरे का पूरा गांव शहर इसी के अंदर बसा है। मस्जिद वहाँ पे है, उनके बाज़ार वहाँ पे हैं, अपना सारा खेती भी वो इसी के ऊपर करते हैं। ये है यहाँ का मीना बाजार। यहाँ शिकारा बनती है, शिकारा फैक्ट्री। हे गाइस, हमारे पीछे क्या है? मामा देखिए लाल चौक, घंटाघर। Only thing that pulled me Kashmir is this. मतलब जब मेरा बन रहा था ना श्रीनगर आने का, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था आने का। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे टूलिप सीजन देखा। Oh my God! Now I am here with these tulips. I love tulips. I love. This is why I love tulips. अब दोस्तों मैं टूलिप गार्डन से वापस आ चुकी हूँ, अच्छे पूरे फोटोज़ के साथ। अच्छे आए नहीं हैं, बुरे ही आए हैं सारे, बट अब मैं जा रही हूँ निशाद गार्डन। मैं कसम खाती हूँ मैं वहाँ पे फ़ोटो नहीं लूँगी। मैं फ़ोटोज़ लूँगी, मैं इसीलिए जम्मू कश्मीर आई हूँ ताकि मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आए। नहीं तो इतने अच्छे व्यूज़ के साथ मैं अगर फ़ोटो नहीं लूँगी तो क्या करूँगी। ये देखिए, do you want matcha? This is matcha. This is what you get in Kashmir. This matcha. ये है चिनार का पेड़, ये है चिनार, कश्मीर का स्टेट पेड़ है, ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर।
मैं आ चुकी हूँ और एक खूबसूरत जगह पर जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की, दैट इज़ निशात गार्डन। ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो 17वीं शताब्दी सेंचुरी में बनाया था, जो नूरजहाँ का भाई था उसने बनाया था ये। ओ माय गॉड, यहाँ आपको कबूतर देख सकते हैं आप पीछे। भाई यहाँ के नज़ारे क्या मस्त है, आई जस्ट लव इट हियर। मैं इस ब्यूटी को कैसे बयां करूँ, आई डोंट नो। I met 3 Indonesian girls here. Oh my god, they are beautiful. इतनी प्यारी, मैंने उनके साथ फ़ोटो ली, उन्होंने मेरी फ़ोटो ली, मैंने उनकी फ़ोटो ली। दिस इज़, ये देखो कितना प्यारे फूल है यहाँ पे। और है लेक ऑल्सो, और ये पुराने ज़माने का किला एट यहाँ पे। तो ये तो फिर भी ऊपर बहुत हाइट में आ चुके हैं हम, नीचे नीचे तो बहुत फूल वगैरह भी थे। वो आगे डल लेक है, ये मैन मेड लेक है। आ चुका है यहाँ से वापस जाने का। बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, बहुत शानदार व्यू है। अभी हम जाएंगे शालीमार। काश मैं सिनेमेटोग्राफर होती। आई मेट दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स एट शालीमार। मैंने उनको बोला कि क्या मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकती हूँ, और एक जो फ्रेंच ट्रैवलर थे उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ ली, और फिर उन्होंने बोला कि दीदी हमारी फ़ोटोज़ भी लो अपने फ़ोन में। तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ ली, अलग अलग से फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। और एक बच्ची को अपने पापा का नंबर याद था, तो मैंने उसके पापा को फ़ोटोज़ भेजी, और दे स्टिल कॉल मी कि आप दीदी घर पहुँच गए, वापस कब आ रहे हो। इतनी प्यारी, दे जस्ट मेड माई डे। इतनी प्यारी बच्चियाँ। उसमें कभी वाटर में इतना खेली ही नहीं, मुझे कभी पानी से इतना लगाव था ही नहीं। मतलब उन लोगों ने मुझे इससे प्यार करा दिया। मैंने एक लड़की को अपना टूलिप्स वाला हेयर बैंड दिया, और एक लड़की को अपने इयररिंग्स दिए, और उन लोगों ने बदले में मुझे फ्लावर्स दिए और अपने लॉलीपॉप दिए। छोटी सी बच्ची के पास जो भी था उनके पास उन्होंने मुझे दिया। उफ, दिस इज़ कश्मीर। मैं वापस लोकल बस में आई, पहले हम शेयरिंग टैक्सी में आए, वहीं पे हमें बहुत अच्छे लोकल्स मिले, वो हमें अपने साथ लाल चौक तक बस में ले आए। जैसे जैसे वो आ रहे थे हमें भी साथ में लेके आए। भाई साहब मेरे पैसे बच गए, बहुत सारे पैसे बच गए मेरे। इसके बाद हमने शॉपिंग की, खाना खाया। पता नहीं मैंने वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। और दूसरे जब हम सुबह उठे तो हम ट्रेन में वापस आए, और गैस वॉट, हम 45 रुपए की जनरल टिकट में श्रीनगर से कटरा वापस आए। और इतना प्यारा व्यू, मुझे अब बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का। ये स्पेशल ट्रेन थी जो 3-4 दिन के लिए लगी हुई थी। देखो ये देख सकते हो आप, ये हेवन से कम नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है ये व्यू। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास बहुत वीडियोस है, क्लिप्स है, बट मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पका सकती। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।